ये फुटेजेस भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजी हलाक होने की इत्तलात भी सामने आई हैं, जबकि पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। और सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक बताया गया है कि पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। अफगान फोर्सेस ने अंगुरट्टा, बाजोड़, कुरम, दीर चतराल और बारामशाह में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जबकि फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना था। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, फुटेजेस सामने आई हैं जो आज न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं कि किस तरीके से पाक फौज की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है, जबकि आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं, लाइव मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। फुटेजेस भी सामने आई हैं और काफ़ी तालिबान को सरेंडर करते भी देखा जा सकता है। ये इस वक्त मनाजिर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई की है और कामयाब कार्रवाई करते हुए पाक फौज ने कामयाबी भी हासिल की है। और ये भी आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को उड़ा दिया गया है। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक भी तबाह हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। अफगान फोर्सेस ने अंगुरट्टा, बाजोड़, कुरम, दीर चतराल और बारामशाह में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जबकि अब ये सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को भी उड़ा दिया गया है। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक तबाह हो गए हैं। नवीद अकबर से अपडेट लेंगे। नवीद, एक और कामयाबी सामने आ रही है, अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को भी उड़ाया गया है। जी बिल्कुल, कुरुम के मुखालिफ इलाके में अफगानिस्तान साइड पर चोटी के ऊपर जो टैंक पोजीशन लिए हुए थे उनको कामयाबी से निशाना बनाया गया है। और सिक्योरिटी का कहना है कि इस स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद टैंक जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। इस तरह से भरपूर जो जवाबी कार्रवाई है, जो मुंह तोड़ कार्रवाई है वो जारी है, जो अफगानिस्तान की तरफ से जारियत की गई थी गुज़िश्ता रात, उसके मुसलसल उसके जवाब दिया जा रहा है। और बिल्कुल एक चोटी जिसके ऊपर टैंक मौजूद थे अफगान साइड पर, उसको उनकी पोजीशन को कामयाबी निशाना बनाया गया है और मुतअद्दिद अफगान टैंक जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। इस तरह से बहुत सारी पोस्टें जिन पर कब्जा किया है, 19 से ज़ायद पोस्टें हैं, उनकी एग्जैक्ट तादाद जैसे ही जंग ये सूरत हाल जो है इसकी काम डाउन होगी, इसमें बेहतरी आएगी तो उस वक्त बताई जाएगी ऑफिशियल तरीके से। लेकिन काफी जगहों पर जो है इन तमाम पोस्टों पर पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको अपने कब्जे में ले लिया है। वहां मौजूद जो तालिबान सिपाही थे या जो वहां पे फितन और खारिज के लोग थे वो वहां से फरार हो गए, लाशें छोड़कर अपनी कई जगहों अपनी वर्दियां छोड़कर। कई जगहों पे अफगान सिपाहियों ने खुद से जो है वो अपने आप को पाकिस्तान के हवाले किया है। तो पाकिस्तानी हुकाम के तो ये सिलसिला जारी है, ये भरपूर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और ये कार्रवाई जो है ये अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ कतल नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई जो है ये दहशत गर्दों के खिलाफ की जा रही है। ये उन पोस्टों की तरफ से की जा रही है जहाँ से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा था। जी ठीक है नवी, साथ मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाक फौज को एक के बाद एक कामयाबी मिलती जा रही है और भारत जो अफगानिस्तान पर भरोसा करके बैठा था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफगान हुकूमत और अफगान फौज जो है वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। वाज़ेह हो रहा है कि अफगान तालिबान ने भारत से उम्मीद लगाकर बेवकूफ़ी कर दिया। देखिए, यकीनी तौर पर ये बेवकूफ़ी है क्योंकि भारत के जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराह हैं, खुफिया इदारों के सरबराह, वो गुज़श्ता कई सालों से एक थ्योरी दे रहे थे कि पाकिस्तान को तंग करने के लिए, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए टू फ्रंट पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए, यानी दोनों तरफ मशरक और मगरब में, चूँकि इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट पे है और इसमें बॉर्डर पे हमेशा पाकिस्तान का इंडिया का तनाव रहता है। लेकिन माजी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि ऐसी हुकूमतें थी जिनका रवैया पाकिस्तान के मतलब ज्यादा मानदाना नहीं था। जब तालिबान आए थे तो तब ये ख्याल था कि पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ी आसानी हो जाएगी कि ऐसे अनासर हैं जिनको प्रो पाकिस्तान कहा जाता है, या वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट की है, उनकी मदद की है अफगान अवाम की। लेकिन उनकी ये पॉलिसी थी कि वेस्टर्न बॉर्डर पे ऐसे अनासर को की सरपरस्ती की जाए जो पाकिस्तान को वेस्ट से भी
दबाव में डालें। तो अब उनकी ये पॉलिसी जो है, उनका ख्याल था कि बड़ी कामयाब रहेगी, जिसके लिए बड़े अच्छे से खुफिया तरीके से काम हो रहा था। माजी में भी बहुत से अफगानिस्तान की हुकूमतें, उनके रहनुमा जो है वो दिल्ली जाते थे और दिल्ली में जाकर भारत के साथ टीमें बढ़ाई जाती थी। लेकिन अब जो है ये मामला तालिबान के दौर में इस लेवल पर जाके पहली दफा हुआ है। तो इसका जो पहली किस्त आप समझ सकते हैं कि सामने आई है कि उनका ये ख्याल था कि अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा की दिल्ली में मौजूदगी में जब ये काम होगा तो सिंबॉलिकली दुनिया भर में मैसेज जाएगा कि अब पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेर लिया गया है। तो कल रात जो हमला हुआ था, उस हमले में पाक अफगान बॉर्डर के साथ जो मुंसलिक पोस्टें हैं उनमें मौजूद अफगान फोर्सेस और उनके साथ जो उनके मावनीन दहशतगर्द हैं, फितनल ख्वारिज के हैं, जो दाइश और दीगर तंजीमों के लोग हैं, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। अब इसकी जवाबी कार्रवाई को इस लेवल पे जवाब दिया गया है कि अब सारी जो अफगानिस्तान की इंतजामिया है उसमें भगदड़ मची हुई है और अब उनकी कोशिश है कि मुख्तलिफ हीलों से इसका जवाब दिया जाए, इससे जान छुड़ाई जाए। कल रात से आज तक पाकिस्तान की असली सियासी क़यादत ने अपने तरीके से बड़ी बड़ी तवील मुशावरत भी की है और उसमें पाकिस्तान को जो अस्करी और दिफाई लिहाज से उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान जो है अफगान अवाम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, अफगानिस्तान की जो सॉइल है उसकी जो सॉवरेंटी की वायलेशन नहीं करेगा, लेकिन उन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई को उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक उसका लॉजिकल एंड ना हो जाए। लॉजिकल एंड से मुराद ये है कि वो तमाम पोस्टें जहाँ से बार बार पाकिस्तान की आज नहीं हमेशा फेंसिंग उखाड़ी जाती है, बार बार जत्थों और तश्कीलों के साथ 50-50, 100 की तादाद में उनको फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जाती है और वो दहशतगर्द जब फरार होकर वापस जाते हैं तो वहाँ उनको बना दी जाती है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं जब तक वो हासिल नहीं कर लिए जाते उस वक्त तक उन अनासर के खिलाफ जो कि दहशतगर्द हैं, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई करते हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। और खत्म करने के बाद बार बार अभी 2 रोज पहले जो DGI ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, हम उनको यही बाबर कराते हैं, यही उनको कम्युनिकेट करते हैं कि इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई आपके अपने भी फायदे में है और पाकिस्तान के फायदे में भी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इस्लामी भाईचारे के जो असूल हैं, जो उसकी तालीमात है, उसके मुताबिक अच्छे तरीके से रहना चाहता है। पाकिस्तान ने 40 साल लाखों की तादाद में अफगान महाजरीन को अपने मुल्क में पनाह दी है, उनको कारोबार करके दिए। आज भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड अगर बंद हो जाए तो अफगानिस्तान में तो शायद खाने के लिए आटा भी न मिले, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने तमाम फैसिलिटेट किया उनको। उनका सफारतखाना यहाँ पर खुला हुआ है, उनको वीजे दिए जाते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के लिए अफगानिस्तान दीगर मुल्कों से कारोबार भी करता है। तो इन सब जस्टिस के बावजूद, इन सब जो है आला जर्फियों के बावजूद अगर बार बार कार्रवाई की जाती रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान का ये हक है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कार्रवाई करे। तो ये कार्रवाई जारी है और उस वक्त तक ये कार्रवाई होती रहेगी जब तक वो सारे मतलूबा मकासद अपने लॉजिकल एंड की तरफ नहीं चले जाएंगे। जी।